तू रख यकीन, तू रख यकीन तेरी इस हिम्मत पर, तू रख यकीन तेरी इस हिम्मत पर, दुनिया भी झुकेगी एक दिन तेरे कदमों पर। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूं कैलेंडर के। आज हम जानेंगे लीप ईयर के बारे में कि लीप ईयर क्यों होता है, किस कारण से लीप ईयर बनता है, और हर 4 साल बाद एक दिन कैसे बढ़ जाता है, और हर 100 साल बाद एक दिन को क्यों कम करना पड़ता है, और 400 साल में फिर दोबारा से बढ़ाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। और आज हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना कैलेंडर। जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 365 हमारे एक वर्ष में होते हैं, जिसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। और अगर लीप ईयर की बात की जाए तो उसमें 366 दिन होते हैं। आखिर ये इसमें एक दिन क्यों बढ़ जाता है, तो उसके लिए जैसे कि हमारी पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। तो 365 दिन का हम वर्ष मान लेते हैं, जिसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। लेकिन उसी के अनुसार ये 5 घंटे 48 मिनट भी तो इसके साथ साथ बढ़ता रहता है। और ये 4 वर्ष में अगर इसको हम 48 मिनट यानी कि इस पूरे को अगर हम 6 घंटे मान लें तो ये 4 वर्ष में 24 घंटा पूरा कर लेता है, यानी कि एक दिन बना लेता है। तो हर 4 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। उसी को मेंटेनेंस रखने के लिए कैलेंडर में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, जो कि 29 फरवरी के दिन इसको बढ़ा दिया जाता है। यानी कि फरवरी में सबसे कम दिन होते हैं, तो उसी महीने में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। इसी वर्ष को बोलते हैं हम लीप ईयर। तो उसके लिए हमने इनको जो 5 घंटे 28 मिनट था उसको हमने 6 घंटे मान लिया। इसके अनुसार हमने लीप ईयर बढ़ा दी। अगर हम बात करें 100 वर्षों की, अगर माने देखो जैसे कि हम जानना चाहें कि लीप ईयर कौन कौन सी होंगी, तो किसी भी सन में छोटा सा फॉर्मूला है, सारी किताबों में लिखा हुआ है कि वर्ष में अगर 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वो हमारी लीप ईयर होती है। जैसे कि बात करें 1600 में 4 का भाग चला जाता है तो ये हमारी लीप ईयर हुई। अगर बात करें हम 1992 की, तो ये भी हमारा क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। अगर हम बात करें 2000 की, तो ये भी हमारा लीप ईयर। हम 2004 की बात करें तो ये भी हमारा लीप ईयर। यानी कि सीधा सीधा है, जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है वह हमारा लीप ईयर कहलाती है। इसी के साथ ही क्या, जैसे कि मान के चलो हमने 1700 ले लिया, क्या ये लीप ईयर होगी? या फिर हमने 1900 ले लिया, क्या ये लीप ईयर होगी? नहीं, ये लीप ईयर नहीं होंगी। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर शताब्दी यानी कि जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो होती होंगी, तो उन वर्षों में हम 4 का ना देकर 400 का भाग देते हैं। 1700 में 400 का भाग देंगे, पूरा नहीं जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगी। 1900 में नहीं जाएगा तो ये भी लीप ईयर नहीं होगी। तो लीप ईयर कौन सी होंगी? 1600, 2000, 1200, 1000, ये हमारी लीप ईयर होंगी, जिनमें 1000 नहीं होगा, इनमें 400 का भाग पूरा जाता है, वे हमारी लीप ईयर होती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ है।
हमें इतना पता है कि साल में 365 दिन होते हैं जिसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं, और 366 दिन जिसमें होते हैं उसे हम लीप ईयर बोलते हैं, जहाँ पे हम एक दिन बढ़ा देते हैं 29 तारीख को। तो 29 तारीख को हमने इसमें 6 घंटे बढ़ा दिए, लेकिन एक्चुअल में वो 6 घंटे नहीं थे, वो थे 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, जिसको हमने बढ़ाकर 6 घंटे कर दिए। तो हमने प्रत्येक वर्ष करीब 11 मिनट एक्स्ट्रा ले ली, 11 मिनट हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया, तो वो भी तो बढ़ता रहा। तो ये क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करें 100 वर्ष में, ये अगर 11 मिनट बढ़ती रही तो वर्ष 1100 वर्ष में, वो 100 वर्ष में ये करीब 1100 मिनट हो जाती है, 1100 मिनट हो जाती हैं। अगर हम इसे घंटे में काउंट करें तो ये हमारा करीब 18 घंटे 1/3 आता है। कितना आता है? 18 घंटे 1/3 आता है। तो यानी कि हर 100 साल में 18 घंटे हमने एक्स्ट्रा ले लिए। भाई हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था जो 100 वर्ष में बढ़कर 18 घंटे पूरा कर जाता है। तो करीब लगाएं तो एक दिन के आसपास ये बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में शुरुआत में क्या हुआ था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पुरानी चीज़ों के बारे में। तो ग्रेगोरियन जिसने कैलेंडर का निर्माण किया, उन्होंने ये सारी पद्धति लगाई थी। तो इस चीज़ का हमें पता चला 1600 साल में पता चला। जैसे जैसे हमने ये इसको जो 5 घंटे 48 मिनट हैं इनको हमने 6 घंटे मान लिया, और जैसे जैसे बढ़ते रहे ये दिन का गैप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस गैप का जो पता चला हमें सन 1600 में पता चला, जिसमें करीब 10 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए। हमारी पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसमें 10 दिन का अंतर आ गया। जब इस 10 दिनों का अंतर आ गया तो 1582 के कैलेंडर में 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर शुरू होता है। क्योंकि 10 दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ गए थे उनको हमने यहाँ पे कम करना पड़ा, तो 4 के बाद सीधा 15 तारीख को करना पड़ा। लेकिन इस चीज़ को हम लगातार नहीं कर सकते थे, इसलिए वहाँ से ही शुरुआत हुई, और हमने प्रत्येक जो ये बढ़ रहे थे दिन, प्रत्येक 100 साल में हमने एक दिन को कम कर दिया। प्रत्येक 100 साल में एक दिन को कम कर दिया, और वो जो एक दिन कम हुआ जो 100वीं साल होगी उसमें कम कर दिया, जो 100वीं साल होगी उसमें एक दिन हमने कम कर दिया। और इसी प्रकार एक दिन प्रत्येक साल बढ़ता रहा। तो इस प्रकार से हमने 400 इस पूरे को मेंटेन करने के लिए, कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार के तरीके अपनाए। अगर हम सीधे तौर पे सारी बात करें तो ये 5 घंटे को हम लें तो इससे प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर बनाता है। अगर हम मिनट की बात करें, मिनट और सेकंड की बात करें, तो ये सारे मिलकर जो इसको हम 6 घंटे मान लिया था, तो इस प्रकार ये 4 वर्ष में हमारा 24 घंटे पूरा करते हैं, तो यहाँ पे लीप ईयर बना देते हैं। अगर हमने इसकी बात करें 48 मिनट की, तो ये बढ़ाकर जो हमने एक्स्ट्रा ले लिया है उसको बढ़ाकर एक दिन कम कर देता है। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में कम कर देता है, तो वहाँ से हमें एक दिन कम करना पड़ा। और जो थोड़ा बहुत सेकंड का अंतर आ गया था उसको हमने 400 साल में अंतर को खत्म कर दिया। सिंपल सी बात थी। इसी कारण से प्रत्येक 4 वर्ष में, और 100 की बात करें, शताब्दी की बात करें, तो प्रत्येक 400 वर्ष में एक लीप ईयर पड़ता है। प्रत्येक 400 वर्ष में एक लीप ईयर पड़ता है। प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप ईयर आती है। और अगर शताब्दी की बात करें, यानी कि जिस वर्ष के पीछे 2 जीरो हैं वो शताब्दी कहलाती है, और उसमें हम 4 का भाग ना देकर हम 400 का भाग देते हैं, और 400 का भाग जिसमें पूरा चला जाता है वह हमारी लीप ईयर कहलाती है। जैसे कि 100 में नहीं जाएगा, 200 में नहीं जाएगा, 300 में नहीं जाएगा, 400 में जाएगा। तो इसलिए 400वीं वर्ष हमारी लीप ईयर होगी, 800वीं वर्ष लीप ईयर होगी, 1200, 1600, 2000, ये हमारी सारी लीप ईयर हैं। तो
मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। अब बात करें दिन महीने तारीख, किसी तारीख का दिन निकालना हम किस प्रकार निकालते हैं, तो उसके लिए कोड वगैरह दिए गए हैं। जैसे कि बात करें शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड जो हमारे होते हैं 5310, ये हमारे शताब्दी कोड हैं। आखिर ये शताब्दी कोड आए कहाँ से? प्रत्येक किताब में अलग अलग दिए गए हैं। तो शताब्दी कोड हमारे 5310 हैं। यानी कि बात करें अगर हम ये शताब्दी कोड किस प्रकार आए, कैसे आए, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए हम उसे लीप ईयर कहते हैं। अगर हम बात करें एक वर्ष की, तो उसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें 12 महीने होते हैं। और दिन की बात करें तो दिन 365, महीनों की बात करें तो महीने 12, और अगर सप्ताहों की बात करें तो सप्ताह कितने होंगे? 52 सप्ताह होंगे। और इसके बाद हमारा एक दिन और बच जाता है, जिसे हम ऑड डे कहते हैं। ऑड डे कैसे कहते हैं? अगर जिस संख्या में 7 का भाग पूरा चला जाता है, जैसे कि अगर 52 को ही ले लें, अगर 7 का भाग पूरा चला जाता है तो वो एक सप्ताह बन जाता है। उसके बाद अगर कोई दिन बचता है तो उसे हम ऑड डे कहते हैं। अगर 7 का भाग हम इसमें देंगे तो 49, तो हमारे दिन बचेंगे 3। तो 3 दिन यहाँ पे क्या कहलाएंगे? हमारे ऑड डे कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से हम ऑड डे निकालते हैं। जितने भी दिन दे रखे हैं उनका सप्ताह बनाने के बाद जो दिन एक्स्ट्रा बचता है उसको हम ऑड डे कहते हैं। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर इन्हें हम सप्ताह में काउंट करें तो 52 सप्ताह निकल के आते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा निकल के आता है, जिसे हम ऑड डे कहते हैं। तो ये ऑड डे, जैसे कि बात करें कहाँ पे काम आता है, तो जैसे कि मान के चलो 1 जनवरी 2003 को 1 जनवरी 2003 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा बार होगा? तो क्या होगा? सोमवार होगा। अब यहाँ से जो एक दिन बढ़ा वो किस कारण से बढ़ा? हमारे ऑड डे की वजह से, जो एक दिन एक्स्ट्रा था। तो इस प्रकार हमें एक चीज़ तो समझ में आई कि वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होंगे। अगर 1 जनवरी 2004 को सोमवार निकला है, तो अगर इसके पीछे एक दिन जाएंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2003 को, तो कौन सा बार होगा? रविवार होगा। यानी कि हमें ये पता चल गया कि वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन वो दोनों ही समान होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम अगले वर्ष में पहुंचते हैं और सामान्य वर्ष है तो वहां पर एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर इसी प्रकार हम बात करें लीप ईयर की, जिसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अगर इसमें एक दिन एक्स्ट्रा है तो इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इसका मतलब अगर हम लीप ईयर को बीच में क्रॉस करके जाते हैं तो हमें 2 दिन को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि बात करें अगर 1 जनवरी 2004 को अगर रविवार है, तो 1 जनवरी 2005 को क्या बार होगा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये 2004 क्या था? हमारी एक लीप ईयर थी, जिसकी जनवरी के बाद फरवरी आएगी, उसमें फरवरी 28 की ना होकर 29 की होगी। इसका मतलब यहाँ से एक दिन बढ़ेगा और एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता ही है प्रत्येक सामान्य वर्ष में। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा मंगलवार होगा। यानी कि हम यहाँ पर 2 बार बढ़ा देंगे।
तो यानी कि हमें इतना समझ में आया कि सामान्य वर्ष में एक दिन ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अगर हम बात करें 100 वर्षों की, तो 100 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 100 वर्षों में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? तो हमें बताए एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 100 वर्षों में 100 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे। अब इसके अलावा इन 100 वर्षों में कुछ लीप ईयर भी तो आई होंगी। तो लीप ईयर कितनी आई होंगी? तो प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर आती है, यानी कि अगर हम 100 में 4 का भाग दें तो करीब 25 लीप ईयर निकल के आती हैं। नहीं, ये 100वां वर्ष है, ये लीप ईयर थोड़ी है। तो एक वर्ष को इसमें से घटा देंगे, यानी कि 24 हमारे लीप ईयर होंगे। और लीप ईयर, अब लीप ईयर में कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन बढ़ते हैं। एक दिन का हमारी काउंटिंग 100 में हो चुकी है, हमें एक दिन और बढ़ाना होगा, यानी कि 100 वर्ष में 124 दिन हमारे ऑड डे होंगे। यानी कि 100 वर्ष में 100 दिन तो हमारे सामान्य वर्ष के अनुसार बढ़े, और एक दिन हमने किसका लिया? लीप ईयर का। जो भी 100 साल में कितनी आई? 24 लीप ईयर आई, तो हमने 24 दिन और बढ़ा लिए, यानी कि पूरे 100 वर्ष में 124 दिन एक्स्ट्रा हुए। तो 124 दिन एक्स्ट्रा हुए। अब ये इसको हम ऑड डे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इनमें एक सप्ताह भी बनते हैं, इनमें सप्ताह बन रहे हैं। तो हम क्या करें, इनको सप्ताह बना लेते हैं। तो 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा बचे। अगर हम बात करें 200 वर्ष की, तो 200 वर्ष में यानी कि 100 वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा आए, तो 200 वर्ष में 10 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। लेकिन 10 दिन में भी एक सप्ताह बन के आता है, तो हमारे 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। अगर हम बात करें 300 की, तो 300 में जब एक वर्ष में 5 आते हैं, तो 300 वर्ष में 100 वर्ष में 5 आते हैं, तो 300 वर्ष में 15 आएंगे, जिनसे भी सप्ताह बनते हैं, और हमारा एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी एक दिन ऑड डे आ जाएगा। अब बात करें 400 वर्ष की, जब 100 वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, तो 400 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे? 5 चौक 20 आएंगे। नहीं जनाब, एक दिन और बढ़ेगा, यानी 420 साल क्या है? एक लीप ईयर है। तो ये तो हमें काउंट करनी पड़ेगी। 220 साल लीप ईयर नहीं थी, 120 साल लीप ईयर नहीं थी, 320 साल लीप ईयर नहीं थी, लेकिन 420 साल लीप ईयर है। तो इसमें हम एक दिन और बढ़ाएंगे, तो टोटल दिन होकर आएंगे 21। और 21 से हमें ये पता है कि 7 दिन में एक सप्ताह बनता है, तो 21 दिन में 3 सप्ताह बनेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा दिन हमारे 0 आएंगे। तो इस प्रकार अगर हम इन जो हमारे एक्स्ट्रा दिन आए हैं इनको लिखें 5, 3, 1 और 0, यही हमारे होते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड। अब इनसे हमें इतनी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब इन शब्दों का, इन अक्षरों का यूज करके हम वैसे ही बता सकते हैं कि कितने सालों में कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे। जैसे कि बात करें तो इनको हम कहाँ पे यूज करेंगे? तो देखिए, जिस प्रकार अगर हम बात करें 1600, तो देखिए हमें ये अगर हमें एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं तो हम जान सकते हैं जिसमें 100 का भाग पूरा जाता है, यानी कि 100 वर्ष की बात करेंगे तो उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। अगर हम 3 की बात करेंगे, यानी कि 200 वर्ष हुए, तो उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। और अगर हम बात करेंगे 300 वर्ष की, 200 वर्ष में 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, और 300 वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा, और 400 वर्षों में 0 ऑड डे आएंगे। तो हमें ये पता है कि 400 में 0 वर्ष आए, 400 में 0 दिन एक्स्ट्रा आए, 800 में 0 दिन एक्स्ट्रा आए, 1600 में भी कितने आएंगे? 0 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। तो हमें इतना पता चल गया कि 1600 वर्ष में 0 ऑड डे आते हैं। अगर हम बात करें 1900 की, तो हमें इतना पता है 1600 तक तो 0 ऑड डे। और अगर बात करें इसके बाद बचे कितने? 300, तो 300 में कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे? तो 1 दिन हमारा एक्स्ट्रा आएगा। इसी प्रकार बात करें अगर हम 1700 की, तो हमें पता है 1600 तक 0, तो 100 बचे 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में कितने आएंगे? 5।
5 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो 1700 में कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो इस प्रकार से जिस शताब्दी कोड से हम आसानी से ऑड डे निकाल सकते हैं। और ऑड डे अब ये तो हो गई हमारे शताब्दी कोड। अब इसके अलावा आते हैं महीनों के कोड। अगर सिंपल तरीके से समझें, कुछ महीनों के भी कोड होते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सामने 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ये हमारे महीनों के कोड होते हैं। 12 कोड होते हैं, 12 महीने होते हैं। प्रत्येक के लिए एक कोड निर्धारित होता है, यानी कि जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से हमारे 12 कोड होते हैं। ये भी किससे बने? इन्हीं तरीकों से बने। यहाँ पे जनवरी आएगा हम 0 लेंगे, फरवरी आएगा 3 लेंगे, मार्च आएगा 3 लेंगे। इस प्रकार से हम इनको रखकर किसी भी दिन, महीने, तारीख के दिन को हम निकाल सकते हैं। आज जैसे कि बात करें, सबसे पहले बात करें ये कोड बने कैसे। बात करें ये कोड बने कैसे। अगर मैं बात करूं 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, तो मैं क्या करूंगा, इन 2000 में क्या है, एक 2000 तो हमारा एक शताब्दी है, 2000 शताब्दी है, और जिसका मुझे पता है यहाँ से 0 और डे आएगा। इसके बाद बचे 5 वर्ष, और 5 वर्ष में 5 दिन तो होंगे ही। 5 वर्ष में 5 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे ही। इसके अलावा एक लीप ईयर भी तो आएगी, तो इसका मतलब भाई प्रत्येक 4 साल में आ रही है, तो यानी 5 वर्ष में एक लीप ईयर आएगी। तो टोटल कितने दिन आएंगे यहाँ से, हमारे इस सन से 6 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ जनवरी, तो जनवरी से हमें 0 कोड लेना है, यहाँ से 0 दिन आएंगे। अगर मैं बात करूँ 5, तो 5 का हमने 5 ले लेंगे, और 5 और 6 कितने होते हैं, 11, और 11 में एक सप्ताह बन जाता है, सप्ताह अलग करेंगे तो हमारे 4 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 4 दिन और डे आ जाएंगे। तो 4 और चौथा दिन क्या होता है, तो हमारा पहला दिन मानते हैं हम रविवार को। रविवार हमारा पहला होता है, सोमवार हमारा दूसरा, मंगलवार हमारा तीसरा, और बुधवार हमारा चौथा दिन। तो हमारा दिन कौन सा निकल के आया, इस तारीख को कौन सा दिन था, तो हमारा बुधवार था। काफ़ी आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ये कोड बने कैसे, तो इनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था 5 जनवरी 2005, तो हम अगर वैसे तरीके से देखें 2005 तक के हमने शताब्दी कोड से समझ लिए, यहाँ से 6 दिन निकल के आ रहे हैं। अब हमने जनवरी का ये 0 कोड लिया। जनवरी का 0 कोड क्यों लिया, देखो जनवरी में अगर हम दिनों की बात करें तो 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 दिनों में अगर हम सप्ताह काउंट करें तो सप्ताहों को निकाल दिया जाए तो 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा निकल के आते हैं, 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। ये ऑड होने चाहिए। लेकिन जनवरी निकली कहाँ, जनवरी के तो अभी मात्र 5 दिन हुए हैं, तो हम जनवरी को काउंट नहीं करेंगे। इसलिए हमने जनवरी को क्या माना है, 0। इसलिए हमने जनवरी को 0 माना है, क्योंकि जनवरी के दिन तो अभी निकले ही नहीं है। अभी 5 दिन हुए हैं जिनको हम आगे गिन नहीं लिए। जिस प्रकार हमने 5 दिन को गिना था, जनवरी को 0 लिया था, और यहाँ से हमें 6 दिन मिले थे, और इस प्रकार से हमारे 6 दिन हो चुके थे। तो इस प्रकार हमने 5 दिन और 6 दिन, यहाँ से 11 दिन ले लिए थे, 7 सप्ताह काउंट किए, 4 दिन एक्स्ट्रा निकाल दिए। तो इसी प्रकार हमने जनवरी को क्या माना, 0 माना। अगर बात करें हम फरवरी की, अगर इस जगह पर फरवरी होती तो, हमने फरवरी होती तो इसमें क्या होता, जनवरी तो निकल कर चुकी होती, 5 फरवरी की बात हो रही है, तो जनवरी तो निकल चुकी होती, और जनवरी का कोड हमने 0 माना था। लेकिन अब फरवरी के लिए हमने 3 माना है, फरवरी के लिए हमने क्या माना है, 3 माना है। क्यों माना है, तो फरवरी 28 की होती है,
फरवरी किसकी होती है? 28 दिनों की होती है। और यहाँ से सप्ते काउंट हो जाते हैं। यहाँ से सप्ते कितने होते हैं? सप्ते 4 सप्तों के बाद 0 ऑड डे निकल के आता है। तो फरवरी का क्या निकल के आया? 0 निकल के आया। लेकिन इससे पहले जनवरी निकल चुकी थी, तो जनवरी के हमने कितने लगाए? 3 दिन एक्स्ट्रा लगाए। जनवरी में 31 दिन होते हैं, सप्तों को हटा दिया जाए तो 3 दिन एक्स्ट्रा निकल के आते हैं, तो 3 दिन हमने यहाँ पर लगा लिए। तो इसलिए हम फरवरी को कितना माना? 3 माना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मार्च होता, अगर 5 मार्च होता तो क्या करते? हमने यहाँ की जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा आए? 3 दिन एक्स्ट्रा आए। अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा आए? फरवरी में 0 दिन, क्योंकि 28 की फरवरी होती है, उसमें कोई ऑड डे नहीं होता है, तो यहाँ से 0 दिन निकल के आए। मार्च अभी गुजरा नहीं है, तो यहाँ के दिन तो हम लेंगे नहीं, तो यहाँ से कितने दिन निकल के आए? टोटल 3 दिन निकल के आए, 3 दिन एक्स्ट्रा निकल के आए। तो हमने इसका मार्च का कितना माना? हमने 3 दिन माना। अगर इस जगह पर अप्रैल होता, तो अप्रैल के लिए हमने कितना कोड लिया है? 6 लिया है, 5 अप्रैल को। तो जनवरी से 3 दिन लिए, फरवरी से 0 आया। अगर मार्च की बात करें तो मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, और जिनमें अगर सप्ताह हटा दिए जाएं तो 3 दिन एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। तो 3 दिन और यहाँ पे मिल गए, 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। अप्रैल अभी निकला नहीं है, तो इसका हम कुछ लेना नहीं है, तो इसलिए अप्रैल कितना हो गया? 6 हो गया। इस प्रकार से ये सारे कोड बने हैं, इसी प्रकार से सारों का कोड निकल के आता है। अब इनकी मदद से हम आसानी से किसी भी समय का बार निकाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को बताने का कारण क्या था? शताब्दी का बताना या जनवरी महीने के, जनवरी फरवरी इनके कोड बताने का कारण क्या था कि किस प्रकार बने हैं? इनका बताना ये जरूरी था, अगर हमें बाई चांस ये याद ना हो, तो अगर हम इन्हें भूल जाएं और हमें सवाल करना है तो हम किस प्रकार इनको वापस बना सकते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बताया, आप सभी निकाल लेंगे इस प्रकार, इन सारे कोडों को बना भी लेंगे हम। तो चीज़ों को, ट्रिक को, कोई ट्रिक होती है या इस प्रकार के कोड होते हैं, उन्हें हमें पता भी तो होना चाहिए आगे कि बने कैसे। यानी कि अगर हम खुद भी अपनी इच्छा से बनाना चाहें, भूल जाएं, तो हम बना सकें दोबारा से, और वैसे ये आसानी से याद हो जाएंगे। 03361462503 बार अगर हमने दिन में 2-3 बार इसको रिपीट कर लें तो हमारे मुँह ज़बानी याद हो जाते हैं। 12 अंक होते हैं, हम मोबाइल नंबर भी तो याद रखते हैं, तो क्या ये याद नहीं होंगे? आसानी से याद हो जाएंगे। अब हमें ये पता चलेगा ये तो महीने के कोड आ गए। और शताब्दी कोड की बात करें तो शताब्दी कोड हमें याद रहेंगे 5, 3, 1 और 0। 5, 3, 1 और 0। 100 वर्ष के लिए हमें क्या लिया? हमने 5 लिए। 200 वर्ष के लिए हमने 3 लिया, और 100 वर्ष के लिए हमने 100 वर्ष के लिए हमने 5 लिए, 200 वर्ष के लिए हमने 3 लिए, और 300 वर्ष के लिए हमने 1 लिया है, और 400 वर्ष में 0 ऑड डे होता है। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से हम दिनों को, तारीखों को निकाल सकते हैं, और जितने भी प्रकार के कैलेंडर में क्वेश्चन बनते हैं सभी को हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।